कितना सहन किया है। पिता के भवन में थोड़ा बहुत सुख देखा होगा। शादी होकर जिस घर में आई है, कुछ ही समय के बाद वो विपत्तियां सीता जी के जीवन में, अपने दुख से सीता जी के दुख की तुलना करके देखना, कहीं नहीं ठहरोगे। तुम तो फिर भी छत के नीचे रहते हो, इतनी इतनी बातों के लिए क्लेश करते जाओ, तुम्हारी मर्जी है। लेकिन सीता जी ने असली जो जीवन में देखा है वो तुम नहीं देख पाए, और परमात्मा किसी को दिखाए भी ना, ऐसा दुर्भाग्य ना है। लेकिन सीता जी ने क्यों ये सब स्वरूप धारण किए, वन में जाने का संकल्प क्यों किया, कैसे ये सब, वो उनकी लीला है, वो लीला करती है। वहां भी उनकी जय जयकार है महाराज। हम लोग तो घर से बाहर निकलेंगे पूछने वाला नहीं है। बोले सनातन धर्म की नंगे पैर गई है, और जैसे तैसे 14 वर्षों का वनवास पूरा करके वापस अवध में आई है। तुरंत फिर वनवास, और इस बार का वनवास तो वो डरावना वनवास था, वो भयानक। दो बालक गर्भ में हैं। लखनलाल जी वन में छोड़ करके आए श्रोताओं। सूर्य नारायण ने भी अपना मुंह ढांप लिया, शर्म के मारे, संकोच के मारे। जानकी जी इतना तो कह सकती थी कि प्रभु मेरा अपराध तो बताइए, मुझे अब वनवास क्यों दिया जा रहा है, अपराध तो क्या दोष है मेरा। पति की आज्ञा को सिरोधार्य करके जनक नंदिनी नेत्र बंद करके चुपचाप वनवास को चली गई। जानकी जी ने दुख के आंसू बाहर नहीं आने दिए श्रोताओं। जानकी जी को लगता है कि मेरे प्रभु ने मेरे आंसू देख लिए ना, तो प्रभु एकदम से भाव विभोर हो जाएंगे। मेरे प्रभु को सुख मिलना चाहिए, श्री राम को सुख मिलना चाहिए, उसके लिए मुझे चाहे कितनी प्रतिकूलताओं का सामना करना पड़े, मैं कर लूंगी। चरण बंदन करके चली गई। लक्ष्मण जी जब छोड़ करके वन में आए, सूर्य आदि संकोच के मारे समय से पहले ही अस्त हो गए कि मेरे कुल की पुत्र वधू का ये क्या हाल हो रहा है, क्या हाल, पहले ही अस्त हो गए। जैसे ही लखन जी चले गए तो जानकी जी ने देखा अंधेरा हो रहा है, तो जोर जोर से रोने लग गई, बहुत रोई। सारा वन प्रदेश माँ के करुण क्रंदन से कराह उठा। एकदम ऐसा माहौल पैदा हो गया, लताओं से आंसू झरने लगे। वन के भयानक जीव जंतु जानकी जी को देखकर खड़े हो रहे। जानकी जी की दशा देख करके सारे जंतु पशु पक्षी पेड़ पौधे लताएं सब अपने अंदर से पानी टपकाने लगे आंसू के रूप में। लेकिन अपनी भाषा में साफ को ना दे रहे हैं कि माँ तू भी धरती पुत्री है और हम भी धरती से पैदा हुए हैं, इसलिए तू हमारी बहन है, हमें भाई समझकर, हमें बहन समझ करके तू हमारे बीच में रहे। तेरी को चिंता करने की जरूरत नहीं, हम तेरी सेवा करेंगे, हम तेरी सेवा करेंगे। लेकिन जानकी जी का करुण क्रंदन रुक नहीं रहा है। जानकी जी ऊंचे स्वर में जब रो रही थी, उस समय वाल्मीकि जी, श्रोताओं, वाल्मीकि जी मंदाकिनी स्नान करने के लिए गए। जब रोने का करुण स्वर वाल्मीकि जी ने सुना तो संत हृदय नवनीत समाना। मैं वाल्मीकि जी से रहा नहीं गया, पूरे स्नान तो मैं बाद में भी कर लूंगा, ये रोने वाली महिला कौन हो सकती है। जाकर के देखा तो वन के जीव जंतुओं के बीच में जानकी जी खड़ी बैठी बैठी रो रही हैं। माँ ने बाबा के चरणों को कस के पकड़ लिया और प्रणाम करके रोने लगी, बाबा बाबा मैं अभागन, मैं अभागन। जैसे माँ ने कहा बाबा मैं अभागन, तो वाल्मीकि जी ने उसको गले से लगाया, बेटी अब तुझे घबराने की
जरूरत नहीं है बेटी, तू अपने बाप के घर आ गई है, अब चिंता मत कर। और जानकी जी को भी ऐसा एहसास हुआ कि मैं अपने पिता जनक महाराज के महल में हूँ। ऐसा एहसास जानकी जी को भी। कल्पना कर श्रोताओं, किसी गरीब के घर में भी बालक पैदा होता है तो घर में कितने खुशियां मनाई जाती हैं। गरीब से गरीब मजदूर भी कर्जा ले लेकर भी अपने हृदय के भाव प्रकट करता रहता है। खिलौने लाएगा, पहले से पलना खरीद कर रख लेगा, मेरा बालक पालने में झूलेगा, पत्नी के स्वास्थ्य के लिए 10 प्रकार की सामग्रियां जुटाएगा, प्रसव की व्यवस्था के लिए किसी रिश्तेदार को बुलाएगा। लेकिन आज जानकी जी के पास में क्या है, कौन है? प्रसव पीड़ा के समय किसने धैर्य दिया होगा माँ को, किसने संभाला होगा माँ को? एक नहीं, 2 बालकों को जन्म दिया। बच्चों को खिलौने चाहिए, माँ कहाँ से खिलौने लाएगी? तो जंगल के वन से सिंहिनी अपने पुत्रों को ला करके छोड़ जाती, छोटे छोटे बच्चों को छोड़ जाया करती थी। लवकुश के पास मृगशावक ही लवकुश के खिलौने बन गए, खेल रहे उनके साथ। वाल्मीकि जी ने देखा, वाल्मीकि जी हैरान है। वाल्मीकि जी मन में विचार करते हैं, जानकी जी के ये दोनों पुत्र अवध में पैदा हुए होते, अयोध्या में इन बच्चों ने जन्म लिया होता, बधाई देने वालों का तांता वर्षों तक न टूटता, लाखों लोगों की भीड़ वहां होती, जय जयकार हो रहा होता। लेकिन यहाँ बेचारी पलने के लिए तरस रही है। तो बाबा ने अपनी पुरानी धोती फाड़ी, उसके 2 टुकड़े करे, एक टुकड़े को इस वृक्ष की टहनी में टांग दिया, दूसरे को उधर टांग दिया। बोले बेटा, तेरे बच्चों के लिए मैंने पलने बना दिए, इनमें झुलाया कर। कहाँ सोने हीरों से जड़े हुए सोने के पलने में झूलने वाले बालक, और कहा महात्मा की बाबा की पुरानी धोती में टंगे हुए हैं, माँ झुला रही है। ऐसा समय, ऐसी परिस्थिति, साक्षात लक्ष्मी स्वरूप श्री जानकी जी, जिनके बालकों को मखमल के पालने में झूलना चाहिए, झाड़ियों में झूल रहे हैं। लेकिन कभी माँ ने ना अपना दुख रोया, ना माँ ने कभी क्रोध किया। माँ यदि रावण के ऊपर एक बार क्रोध कर देती ना तो रावण जलकर भस्म हो जाता, लेकिन नहीं, माँ ने सहन किया, सहन किया। और सहन करना ही, नारी यदि सहन करती है तो भगवान का वरदहस्त नारी के सिर के ऊपर हमेशा बना रहता है। और सहन की बांध टूट जाती है नारी की तो भगवान भी निकल के दूर हो जाते हैं। अपने आप सामना करने को तैयार है, अपने आप बराबर की का युद्ध कर रही है, तो हमें क्या जरूरत है इसके पास? तो भाव यही है, जानकी ने सहन किया तो सृष्टि का हर जीव आज जानकी जी को याद करता है, नमन करता है। मेरी माताओं बहनों, सहन करने का स्वभाव बनाओ। जानकी जी को एक बार क्रोध आया, ऐसी मान्यता है जानकी जी कहीं से आ रही थी तो घर के द्वार पर सेवकों ने झाड़ू लगाकर कोई सीख की झाड़ू ऐसे अस्त व्यस्त रख दी। जानकी जी जल्दी में थी, अंदर जाने लगी, झाड़ू दिखाई नहीं दी तो कांटे जैसी झाड़ू एकदम से जानकी जी को चुभ गई। जानकी जी के मुख से एकदम शब्द निकला, जल जा मरी कहीं की। इतना निकला, जानकी जी तो आगे चली गई और पीछे झाड़ू धूल धूल करके जल जल करके राख हो गई। झाड़ू जल के भस्मीभूत हो गई, मुट्ठी भर राख। सामने द्वार के एक तरफ कमरा था, कक्ष था, जहाँ पर सर्दियों में तीनों माताएं धूप सेका करती थी बैठी हुई। तो तीनों माताओं ने देखा जानकी तो जल जा मरी कहीं की कह के चली गई, पीछे से झाड़ू जल करके राख हो गई। तो माताएं सहम गई। इतने में श्री राम का आगमन हुआ। राम जी ने देखा तीनों माताएं सहम गई है, सहमी हुई है, एकदम परेशान है। पूछा माँ क्या बात है? तो माताओं ने कहा अपनी बहू को संभाल, अपनी बहू को समझा। आज तो झाड़ू के ऊपर क्रोध किया और क्रोध करने से देखो झाड़ू एक मुट्ठी भर राख बन गई।
कल कहीं 19-21 हो गई तो हमारे ऊपर भी आफत आ सकती है, कहीं हमारे ऊपर क्रोध कर दिया तो कुछ से कुछ हो जाएगा। समझा अपनी बहू को। राम जी ने आश्वासन दिया, माँ अब चिंता न करो, आज के बाद जानकी जी कभी क्रोध नहीं करेंगी। और राम जी ने जानकी जी से कहा, जानकी जी जो जलते हैं उनको शांति का जल आप प्रदान करती हो, आप स्वयं क्रोधित होंगी तो संसार का काम कैसे चलेगा। तो जानकी जी इस बात को मान गई। गुरु सच्चिदानंद भगवान गुरुदेव भगवान की। जानकी जी की वंदना, उसके बाद श्री राम की वंदना। पुनि मन वचन कर्म रघुनाथ।